देखिए, उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव चल रहा है, चुनाव उत्तर प्रदेश में जाति आधार पर जो है टिकट दिया जाता है, वहाँ की बहुसंख्यक संख्या कितनी है, सोशल इंजीनियरिंग को मैनेज किया जाता है। तो ये चुनाव जो है जीतने के लिए सभी पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष के लोग जो है अपना-अपना सारे दाँव पेच लगाते हैं। कभी किसी ने आकलन नहीं किया था कि अखिलेश यादव भारी मतों से जीत जाएँगे, मायावती जीत जाएँगे या केजरीवाल जी इतने वो आ गए थे ना। ये चुनाव का भविष्य जो है गर्त में छिपा होता है, कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ कहा क्रिकेट का मैच और चुनाव उत्तर प्रदेश के बारे में सत्य आकलन लाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन योगी तो कह रहे हैं फिर से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। ये कहने को तो सभी कहे, मेरी बात सुनिए, कहने को तो सभी कहे, उससे जो है इफेक्ट नहीं होता। जनता के अंदर आप किस तरह से बने हुए हैं, कब कैसे मूड बने, कभी किसी ने जितनी सरकारें आई है ना, ये इनके एग्जिट पोल भी जो है फेल हो गए थे कि ये आएंगे। अखिलेश यादव में और मायावती वाले में, केजरीवाल वालों में भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में एग्जिट भी पोल होते हैं, वो कहते रहे, कभी कभार आदमी दिन में भी सपना देखता है। ये बार-बार असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश जी को कह रहा है भाई गठबंधन कर लो, ये करते ही नहीं है। तो शिवपाल मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया। देखिए, उसके भी एक रीजन होते हैं कि कटोगे तो बटोगे। हाँ, तो योगी जी ने कहा। हाँ, योगी जी ने कहा। हाँ, योगी जी ने कहा। तो इसलिए ये जो होता है ना कि लोग अपना-अपना बहुलक देखते हैं कि हमारे पास इस जातियों का वर्गीकरण का इतने वोट इनके हैं, यादव का, कुर्मी का, पटेल का, मोहम्मदन का इतने हैं, तो उसका आश्रय उल जाएगा। अगर असादुद्दीन ओवैसी आ जाते तो सारे मोहम्मदन जो है एक तरफा हो जाएंगे, मोहम्मदन की तरफ हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अखिलेश के समाजवादी पीढ़ी के साथ लोग ना जुड़ सके, ये दिक्कत आएगी। इसलिए कुछ कारण तो अंदर से होगा जिससे कि उनको अपनी पार्टी में जो है किसी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी ने मना कर दिया, नहीं लिया पार्टी में, गठबंधन में। हाँ। देखिए कितना भारी नुकसान हुआ। तो क्या अखिलेश को ले लेना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को, जिससे फायदा होगा? नहीं, एक सीट से दूसरी सीट का कोई मतलब ये नहीं होता है कि पिछली बार जो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीट निकाल लिया था, उसके बाद यहाँ पर नए तेजस्वी के नुकसान वो नहीं हुआ। चुनाव के तेजस्वी के चुनाव हारने के और कई भी वजह है। अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाए तो अखिलेश यादव जीत जाएंगे, जबकि अखिलेश के पीडीए में अगड़ा पिछड़ा दलित जो है सभी लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग जुड़े, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो हृदय मना कर देता है। मायावती भी चुप है, खामोश है, क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? वो मायावती का चुप रहना उनकी पुरानी आदत सी हो गई है। अच्छा। और वो कभी नहीं बोलेंगे, चुनाव के समय में बोलेंगे, लेकिन अब मायावती के ऊपर जो है चंद्रशेखर रावण जो है हावी हो रहे हैं। आज जनमानस में दलित जो है उनके साथ जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में मायावती को दलित छोड़ करके चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ जाए। चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एक हो गए थे। नहीं, ये तो असदुद्दीन ओवैसी भाग्यशाली हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह जहाँ कुछ भी काम नहीं करते वहां भी जीत जाते हैं। तो उनका यही पूर्वानुमान जो है हो सकता है यूपी में भी हो। ये है। तो कह रहे हैं कि मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर तीनों एक हो सकते हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव को और बीजेपी को? ये भी नहीं कहा जा सकता। पिछली बार भी तीनों हो गए थे, कांग्रेस भी हो गई थी, सपा भी हो गई थी, और जो है उधर पटेल ग्रुप का भी हो गए थे, हो जाने से गठबंधन भी कभी कभार काम नहीं कर पाता है। एसआईआर का कोई फर्क पड़ेगा बिहार यूपी में? हाँ, जरूर पड़ेगा। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित होगी। कमजोर साबित होगी? कमजोर साबित होगी। कैसे कमजोर साबित ये होगी कि जहां हमारे पास 16 करोड़ मतदाता थे, घट करके जो है 12 करोड़ आ गए। अब 12 करोड़ के बाद जो है सूची जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसका असर पड़ेगा। जब मतदाताओं की संख्या कम होगी तो हार की संभावनाएं बढ़ जाती है।